नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ रश्मि रथी, एक महाकाव्य जिसके रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। उसके चतुर्थ सर्ग के पहले भाग को, उसकी कुछ पंक्तियाँ। तो चतुर्थ सर्ग में इससे पहले हम 3 भाग कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो इस सर्ग में कर्ण और इंद्रदेव का वार्तालाप दिखाया गया है। युद्ध शुरू होने वाला था और सब जानते थे कि कर्ण के पास कवच और कुंडल है, जिसके रहते उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। तो पांडवों की तरफ से ये योजना आती है कि इंद्रदेव को भेजकर, क्योंकि कर्ण सूर्य पूजन के समय अपने याचकों को कुछ भी दान में दिया करते थे, जो भी वे मांगते थे। तो इंद्रदेव भिक्षु बनकर उनके द्वार पर जाते हैं और उनसे कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। इस पूरे सर्ग में कर्ण की दान वीरता की कहानी और कैसे वो अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को देते हैं, उसके बारे में बताया गया है। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी नहार, जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत स्वामी। पर न जाने क्यों जग में नियम एक चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ जलद, बादल भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता मनुष्य कभी पुण्य को भी अपनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं जलती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन जेल झेलते दहाका दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं जाकर अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना, अंतिम मूल्य दिया ना अगर, तो फिर प्रण लेना क्या। करने लगे मोह प्राणों का, तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं वीर बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंसकर दे जो यह मूल्य, मिलता ना वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दाल बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकारवश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह ना स्वत्व का त्याग दान तो जीवन का झरना है, रखना उसे रोक मृत्यु से पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल भला रोक क्यों नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वस्तु पे आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाए, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी के पाकर उसे सुपूर्त घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य अपने आप धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण निज रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मूल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं पड़ता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियारा, वहाँ खड़ा है कोई
अंतिम मूल्य चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मनी सुपनिता को। अस्थि देकर दधीचि ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पे अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने त्वचा उतार दी समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की, सह ना पाया ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रम दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुकाल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। कर्ण बहुत ही दानवीर, उनको जाना जाता है दानवीर के नाम से, और हमें उनके इस व्यक्तित्व से यही समझने को मिलता है कि हमें दान करते रहना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास रखने से उसका कोई लाभ नहीं है। दान कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, दूसरों की ज़रूरतें, दूसरों के दर्द में अगर आप साथ दे सकते हैं तो इसका पुण्य आप ही को ही मिलना है। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।